जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। ठाकुर जी का डोला कंधे पे रखा हुआ है, संत कीर्तन करते हुए ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं। अब तो महाराज जहां भी रुकते भक्त चरित्र प्रारंभ हो जाता। प्रियादास जी ठाकुर जी को केवल और केवल ये कथा ठाकुर जी के लिए हो रही है। ठाकुर जी को भक्त माल की प्रसंग श्रवण करवाते, जहां विश्राम होता वहीं कथा प्रारंभ हो जाती। इसी प्रकार यात्रा चलते चलते होडल पहुंची। 84 कोस की यात्रा में एक गांव आता है होडल, और आज भी वो स्थान है जहां की ये घटना है। निम्बार्क संप्रदाय का स्थान है, और उस समय पर लाल दास जी वहां के महंत थे। तो लाल दास जी ने प्रियादास जी से निवेदन किया, महाराज अब आप हमारे आश्रम पे आई गए, तो अब आगे की पूरी कथा यहीं पर होगी। अब मैं आगे नहीं जाने दूंगा, पूरी कथा ठाकुर जी को यहीं सुनाओ, सारी व्यवस्था में यहीं पर करूंगा। अब तो महाराज भक्तों के निवेदन को, संतों को तो मानना ही पड़ता है। तो प्रियादास जी मान गए बात, और वहीं पर कथा प्रारंभ हो गई। अब महाराज रोज खूब कथा होती, और जहां पर भक्तों के चरित्र गाए जाते हैं वहां भंडारा अवश्य होता है। क्या होता है? यहां भी होता है ना रोज भंडारा, क्योंकि भक्त माल में संतों के जीवने के चरित्र बहुत गाए गए हैं। संतों के जीवाने का बड़ा महत्व है, भक्तों को जीवाने का बड़ा महत्व है। इसलिए जहां पर भी कथा होती है भंडारा अवश्य होता है। अब महाराज प्रियादास जी सभी संतों के साथ खूब आनंद से नित्य भंडारा करते। खूब खीर मालपुआ बनता, कभी लड्डू पूड़ी भुजिया बनता, कभी दाल बाटी चूरमा बनता। चकाचक सभी संत आनंद के साथ भंडारा पाते और ठाकुर जी का भजन करते। लेकिन उसी गांव में 4 चोर रहते थे। 4 चोरों ने मन बनाया कि रोजाना इतना भंडारा चल रहा है, इतना माल खिला रहे हैं, चकाचक आनंद उड़ रहा है, इसका मतलब इन संतों के पास पैसा बहुत है, इनके पास बहुत धन है। इसलिए क्यों ना कोई ऐसा आयोजन बनाया जाए कि संतों के आश्रम पर चोरी की जाए। क्योंकि इनके जो ठाकुर जी हैं सोने चांदी के आभूषण पहन रखे हैं, सोने का छत्तर लगा रखा है, और ठाकुर जी की मूर्ति भी बहुमूल्य है। तो क्यों ना साथ साथ ठाकुर जी को भी चुरा लिया जाए। तो चारों चोरों ने अपना सिर मुंडवा लिया, ललाट पर तिलक लगा लिया, और भगवा वस्त्र पहन लिए, और संतों का वेश बना करके संतों की जमात में आकर के मिल गए। संतों की जमात के साथ वहीं रहते, खूब भंडारा खाते, और इंतजार कर रहे थे कि कब हमें अवसर मिले और कब हम चोरी करें। इंतजार करते करते एक दिन अवसर मिला। रात्रि में सभी संत गहरी नींद में सो गए। चारों चोरों ने मंदिर का ताला खोल लिया, अंदर प्रवेश कर गए। ठाकुर जी के सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी के बर्तन, सोने का छत्तर, और साथ साथ ठाकुर जी की मूर्ति उठा करके भाग गए। इधर महाराज चोर ठाकुर जी को लेकर के चले गए। अब जब सवेरा हुआ, सभी संत जब मंदिर में ठाकुर जी नहीं दिखे तो रुदन करने लगे, रोने लगे कि प्रात भये सब ही दुख छाए, प्रियादास हूँ अति अकुलाए। कहीं कथा नर सोई कीने, महादुख में मति अति धीनी। देखो संसारियों के
के सोचने का पैमाना अलग होता है और संतों के सोचने का पैमाना अलग होता है। यदि हम होते, संसारी होते, तो हम क्या कहते कि चोर ठाकुर जी को चुरा करके ले गए। लेकिन प्रियादास जी क्या कह रहे हैं कि भगवान को हमारी कथा अच्छी नहीं लगी, इसलिए चोरों के साथ चले गए। भगवान को कथा पसंद नहीं आई, इसलिए चोरों के साथ चले गए। कि ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ठाकुर को ये चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे, ताते चोरन संग पधारे। श्री महंते वो लेकर जोरी, श्री महंत वो लेकर जोरे। हम कहत जी ठाकुर ते चोरी, हम कहत जी ठाकुर ते चोरी। आज महाराज प्रियादास जी रुदन करने लगे कि ठाकुर जी को हमारी कथा अच्छी नहीं लगी, इसलिए चोरों के साथ चले गए। संतों ने कहा महाराज कोई बात नहीं, ठाकुर जी चले गए, लेकिन आप कथा तो कहो, आगे कथा बढ़ाओ। प्रियादास जी ने कहा कि नहीं, अब ना तो कथा होगी और ना ही हम भोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि आज नाभाजी की बात झूठी हो गई। नाभाजी ने प्रकट होकर के ये प्रमाण दिया था कि ठाकुर जी के ठाकुर जी भक्तों के चरित्रों को सुनने स्वयं आते हैं। श्री नाभायो वचन उचारे, हरि को जन चरित्र यह प्यारे। सो झूठी अब भई यहाँ ही कथा त्याग, हरि गए पराई। लेकिन नाभाजी की बात झूठी हो गई, आज भगवान कथा को छोड़कर चले गए। अब ना तो कथा होगी और ना हम भोजन करेंगे। इधर महाराज चोर भगवान को जब लेकर के गए तो भागते भागते जब थक गए तो एक खेत में भगवान की मूर्ति चारे में एक भूसे के अंदर छुपा दी और वहीं पर लेट गए। अब महाराज जब चारों चोरों को नींद आई तो ठाकुर जी स्वप्न में आ गए और ठाकुर जी स्वप्न में आकर के क्या कहने लगे कि यूं कही के भूखे रहे काहुन परी न चैन, सुपने चोरन ते कहे ठाकुर जी यो बे। अब तो महाराज ठाकुर जी चोरों के स्वप्न में आकर के लाल पीले हो गए, क्रोध में होकर के, और चोरों से कह रहे हैं क्या कि मोही तहां को जहां कर आओ, नाते तुम बहुत दुख पाओ। मुझे जहां से लेकर के आए हो चुपचाप वहीं पर छोड़ आओ, नहीं तो तुम बड़े दुख पाओगे। अरे मैं बढ़िया भक्तों के चरित्र सुन रहा था, संत बड़े आनंद के साथ भक्तों की कथा सुना रहे थे और तुम हमें चुरा कर के ले आए, हमें जल्दी से वहीं छोड़ कर के आओ। कि दुहरे दुख पड़े हैं हम पर, चोहरे दुख डारूंगो तुम पर। आज जो कष्ट मुझे तुम दे रहे हो, उन संतों को जो कष्ट दे रहे हो, इसका चौगुना दुख में तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा, मुझे छोड़ कर के आओ। अब तो चारों चोर उठे और कहा भैया तोकू कछु दिखियो, तोकू कछु दिखियो। तो चारों चोरों ने कहा भैया ठाकुर जी स्वप्न में आ गए और गरज करके कह रहे हैं कि अब हम तुम्हारी खबर ले लेंगे, जल्दी से हमें छोड़ कर के आओ। अरे चलो चलो भैया, ठाकुर जी तो क्रोधित हो गए, ये तो बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। अब तो चारों चोरों ने मिलकर के पुनः ठाकुर जी का डोला सजाया और ठाकुर जी का डोला सजाकर चारों चोरों ने डोले को उठाया और नाचते हुए गाते हुए चोर ठाकुर जी को वापस लेकर के आ रहे हैं कि गावत बजेवत नाचत आए, गावत बजेवत नाचत आए, गावत बजेवत नाचत आए,
सकल सामग्री लाए, संग सकल सामग्री लाए। आज महाराज चोर नाचते हुए गाते हुए आ रहे हैं। आपने देखा है कभी चोरों को नाचते हुए? चोर भी कोई नाचते हैं, लेकिन ये जो चोर हैं ये ब्रज के चोर हैं, और ब्रज की तो रज में ही महाराज संगीत और काव्य भरा हुआ है। ब्रज की रज में रहने मात्र से गाना आ जाता है, नृत्य करना आ जाता है। और आज महाराज एक ब्राह्मण ने आकर संतों से कहा कि आप यहाँ बैठे बैठे रो रहे हैं, अरे वहां देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत। नाचत गावत बजवत आवत, नाचत गावत बजवत आवत। ब्राह्मण ने जाकर के कहा कि चोर आपका ठाकुर जी लेकर के आ रहे हैं और नाचते हुए गाते हुए। जैसे ही संतों ने देखा प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी को लिया और मंदिर में लेकर ठाकुर जी को पधरवाया। मंदिर में ठाकुर पधराए, मंदिर में ठाकुर पधराए, मंदिर में ठाकुर पधरायो, मंदिर में ठाकुर पधरायो। बहु मंग